नमस्कार साथियों, 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण खंड में आज महत्वपूर्ण चैप्टर है वाच्य। वाच्य मीन्स वॉइस। वाच्य वही है, क्रिया की तरह है। जैसे सकर्मक अकर्मक, वैसे ही कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य से संबंधित ही है। चलिए इधर उधर की बातें ना करते सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। परिभाषा। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात हम उस वाक्य को किस तरह से बोलते हैं। एक कर्ता की हैसियत से बोलते, कर्म को लक्ष्य करके बोलते या क्रिया को लक्ष्य करके बोलते, तो बोलने का विषय है वाच्य। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। देखिए, क्रिया का मुख्य विषय क्या है? कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, रमेश खेल रहा है। इसमें खेलना क्रिया का कथ्य बिंदु रमेश करता है, अतः यह कर्तृवाच्य है। यहाँ पर देखिए, केवल कर्ता और क्रिया है, तो यहाँ पर खेलने का काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है, इसलिए रमेश कर्ता बन गया। इसलिए यह वाक्य कर्तृवाच्य है। वाच्य के भेद या प्रकार, इसके दो भेद हैं, कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के अंतर्गत देखिए क्या है, जिस वाक्य में मुख्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। नाम से ही पता चलता है, जिसमें मुख्य बिंदु कर्ता है यानी वह व्यक्ति है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, कर्तृवाच्य के अंतर्गत राजीव पुस्तक पढ़ता है। देखिए, राजीव पुस्तक पढ़ता है, कर्ता कर्म क्रिया तीनों हो गया, अतः यह सकर्मक भी है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राजीव कर रहा है, इसलिए कर्ता राजीव है, इसलिए कर्तृवाच्य है। और दूसरा देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या है? रियल में अकर्मक है। क्या खेल रहे हैं? कुछ भी नहीं है, उसमें कर्म नहीं है, सीधा कर्ता और क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, खेलने का काम कौन कर रहा? बच्चा कर रहा है, इसलिए वहां पर कर्ता में बच्चे हैं, इसलिए वह कर्तृवाच्य है। कन्याएं ढोलक बजाएंगी। कन्याएं ढोलक बजाएंगी, इसमें ढोलक बजाने का काम कौन कर रही हैं? कन्याएं कर रही हैं, इसलिए इसका कर्ता कन्याएं हुई और वाच्य हो जाएगा कर्तृवाच्य। यानी जिस पद का मुख्य बिंदु कर्ता हो वह कर्तृवाच्य ही होता है। तो तीनों उदाहरण में राजीव, कन्याएं और बच्चे कर्ता की भूमिका में है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। देखते हैं और आगे क्या है। दूसरा है अकर्तृवाच्य। देखिए, कर्तृवाच्य में तो अकेला है, जिसमें कर्ता ही है, जिसको हर कोई जानता है, क्योंकि हिंदी में वाक्य संरचना तीनों तरह से ही होते हैं, कर्ता कर्म क्रिया। लेकिन कर्म भी नहीं है तो पर भी
वाक्य बन जाता है जो अकर्मक होता है, लेकिन दो भी मौजूद हैं तो पर भी वह सेंटेंस या वाक्य बन जाती है। तो अकर्तृवाच्य के अंतर्गत देखिए क्या है, जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। देखिए हमने पिछले में कर्ता के संदर्भ में देखा, उसमें क्या होता है, केंद्र में कौन होता है, कर्ता होता है, जबकि अकर्तृवाच्य में क्या है, कर्ता गौण हो जाता है या वो लुप्त रहता है, उसे ही अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद या प्रकार हैं। पहला कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। तो देखते हैं कर्मवाच्य क्या है, क नंबर में चलते हैं। कर्मवाच्य, जहां वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो वहां कर्मवाच्य होता है। तो देखिए नाम से ही पता चलता है कर्तृवाच्य, जहां पर कर्ता मुख्य हो, कर्ता के ऊपर ही कार्य निर्भर हो, कर्तृवाच्य है। जहां पर वह भाव मुख्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, उसका प्रभाव कर्म पर पड़े, तो निश्चित रूप से वह कर्मवाच्य होगा। तो सेम यहाँ पर ऐसा ही है। इन वाक्यों में या तो कर्ता का लोप हो जाता है या उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात बता दिया, इन वाक्यों में कर्ता का एक तो लोप हो जाएगा, सीधा कर्म क्रिया हो जाएगा, और यदि कर्ता प्रयुक्त होगा तो कर्ता के साथ क्या जुड़ जाता है, से या के द्वारा जुड़ करके प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वही उसकी महत्वपूर्ण पहचान है कर्मवाच्य होने की, जिसमें से या के द्वारा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, सीता से गीत गाया गया, कर्ता प्लस से। देखिए मैंने बोल्ड बोल्ड में और उधर पहचान के लिए बता दिया है। सीता से, सीता ने गीत गाया नहीं लिखा, सीता से गीत गाया गया, तो क्या जुड़ गया, से जुड़ गया। यहाँ पर किस पर जोर दिया जा रहा है, गीत पर जोर दिया जा रहा है, ना कि सीता पर। इसलिए वो कर्तृवाच्य ना होकर कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि वहां पर से जुड़ गया है। इसलिए मैंने कोष्टक में दे दिया कर्ता जमा से। दूसरा है हमसे सुंदर चित्र देखे गए। देखिए हमसे सुंदर चित्र देखे गए, सीधा कर्ता नहीं, सर्वनाम के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। सुंदर चित्र देखे गए, कर्ता जमा से, हमसे किस पर, चित्र देखने पर जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया कर्ता जमा से। नेक्स्ट तीसरा उदाहरण देखिए, यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। देखिए यहाँ पर भी क्या जुड़ गया, द्वारा जुड़ गया। हमने ऊपर में बता दिया इन वाक्यों में या तो कर्ता का लोप हो जाता है या उसके साथ से या के द्वारा प्रयोग होता है। तो तीसरे में देखिए से नहीं है लेकिन द्वारा का प्रयोग हो रहा है। यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया, कर्ता जमा द्वारा, तो इसलिए ये कर्मवाच्य है। नेक्स्ट चौथा है पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है। देखिए यहाँ पर कर्ता का लोप हो गया, वहां पर लिखा है जहां पर अकर्तृवाच्य में देखिए जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है, तो यहाँ पर कर्ता लुप्त है। पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है, इसलिए हमने कोष्टक में लिख दिया कर्ता का लोप। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर कर्तृवाच्य बहुत ही सीधा सीधा है, जिसमें कर्ता के ऊपर जोर रहता है, मुख्य बिंदु कर्ता होता है। अकर्तृवाच्य के दो भेद में
कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म पर जोर दिया जाता है और यदि कर्ता वहां पर आता है तो कर्ता के साथ से या के द्वारा प्रयोग किया जाता है, अन्यथा कर्ता लुप्त भी होता है, कर्ता का लोप भी होता है। जैसे कि उदाहरण नंबर 4 में पतंग अच्छी तरह उड़ रही है, इसमें है। नेक्स्ट में देखेंगे भाववाच्य के संबंध में और इनके उदाहरण के संबंध में। तो साथियों, यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो में मिलेंगे इसके आगे भाग के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।